एक लड़की जो आईएएस बनना चाहती थी, एक लड़की जो आसमान छूना चाहती थी, एक लड़की जो सपनों की उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन रामपुर के साजिद पाशा ने पहले लड़की को पढ़ाने का झांसा दिया, फिर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। आखिर साजिद पाशा है कौन और सपा यानी अखिलेश यादव से उसका क्या कनेक्शन है? दरअसल रामपुर के सपा सांसद मोहबुल्ला नकवी के साथ इस आरोपी के कई फोटो भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अयोध्या, कन्नौज और मऊ के बाद दुष्कर्म का चौथा मामला ऐसा सामने आया है जिससे सपा का कनेक्शन है, साफ साफ सपा का कनेक्शन है। इस पर बात करते हैं आज। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रामपुर के आरोपी साजिद पाशा को योगी की पुलिस ढूंढ रही है और कोई भी शख्स अगर इस आरोपी को पकड़कर पुलिस के सामने लाता है तो पुलिस उसे इनाम के तौर पर 25,000 रुपए देगी। लेकिन सपा सांसद मोहबुल्ला का करीबी और समय समय पर साथ दिखने वाला पाशा फरार हो गया है। अयोध्या से लेकर कन्नौज और कन्नौज से लेकर मऊ, जहां जहां दुष्कर्म हो रहा है वहां वहां सपा हेडलाइन बन रही है। हर आरोपी सपा का करीबी ही दिख रहा है। योगी की पुलिस पाशा की कुंडली देखने की पूरी फिराक में है, लेकिन पहले यह भी जानिए कि सपा के करीबी पाशा पर क्या क्या आरोप लगे। पहला आरोप, लड़की को यूपीएससी की तैयारी करनी थी और उस लड़की को साजिद पाशा ने कोचिंग का झांसा दिया। दूसरा आरोप, लड़की को किडनैप किया, उत्तराखंड के हल्द्वानी और रुद्रपुर ले गया। तीसरा आरोप, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, वो भी बंदूक की नोक पर। 1 सितंबर को पीड़ित लड़की के पिता ने अपहरण की शिकायत दर्ज की और 6 सितंबर को पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद किया और साथ ही उस गाड़ी को भी बरामद किया जिससे उस लड़की का अपहरण किया गया था। और साथ ही साथ पुलिस ने उसके साथी आरोपी को, मुदसिफ नाम है उसका, उसको भी गिरफ्तार किया। वहीं जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा के पिता का कहना है कि आरोपी साजिद पाशा इलाके का दबंग व्यक्ति है। वो एक अस्पताल का संचालक है और खनन माफिया है। बड़ी बातें कही हैं पीड़िता के पिता ने। अपने साथ निजी सुरक्षा गार्ड भी रखता है, सोचिए, और बहुत शान और शौकत से रहता है। उसकी 2 पत्नियां हैं। मेरी बेटी को बहाने से बुलवा कर उसने अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया, ऐसा पिता का कहना है। 5 दिन बाद उनको उनकी बेटी मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर विनती की कि इस मामले में उनकी मदद की जाए और उनको इंसाफ दी जाए। जानकारी के मुताबिक साजिद पाशा पर दुष्कर्म और अपहरण के आरोप के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसका अस्पताल पूरी तरीके से सील कर दिया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के कागज पूरे नहीं थे, जिस वजह से अस्पताल को सील किया गया है। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और साजिद पाशा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सीएम योगी गुहार लगा रहे हैं। सीएम योगी से गुहार लगा रहा है उसका परिवार, माफ कीजिएगा। जानकारी के अनुसार आरोपी साजिद पाशा इलाके का रसूखदार व्यक्ति है। शुरू में मैंने आपको बताया, पीड़िता ने बताया है कि आरोपी ने एडमिशन के लिए उसे अपने अस्पताल के पास बुलाया था। 31 तारीख की सुबह जब वो अस्पताल के पास पहुंची तो आरोपी ने उसे अपनी कार में बैठा लिया और कहा आगे कुछ और बच्चे भी मिलेंगे। पीड़िता नाबालिग ने आरोप लगाया कि पाशा उसे अपनी काले रंग की थार में उत्तराखंड की तरफ ले गया और 5 दिनों तक, जी हाँ, 5 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि आरोपी विधानसभा चुनाव तक लड़ चुका है। जी, आरोपी साजिद पाशा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक साजिद पहले बीएसपी, फिर पीस पार्टी और अब मौजूदा समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद के लिए चुनाव में काम कर चुका है। सपा के जो रामपुर में सांसद हैं उनके साथ भी तस्वीरें वायरल हुई है। साजिद पाशा पीस पार्टी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। फिलहाल बड़ी बात तो यह है कि यह शख्स, ये आरोपी भी सपा का करीबी निकला। आप सोचिए ना, पिछले 1 महीने से हर दिन जो खबर हम आपको दे रहे हैं उसमें सपा की खबर जरूर से जरूर हो रही है, और वो भी सपा नेता द्वारा दुष्कर्मों की खबर। पता नहीं अखिलेश यादव ये सब देखकर चुप कैसे रहते हैं और इन विषयों पर बात करने के अलावा जात पात पर ज्ञान क्यों देते हैं। बहरहाल यूपी पुलिस इस आरोपी को बुरी तरीके से ढूंढ रही है। बस एक बार हाथ लगने की देरी है। जैसे ही हाथ लगा, बाबा का एक्शन चालू हो जाएगा। फिर क्या, इस आरोपी का घर और क्या अस्पताल, सबकी हवा बुलडोजर बाबा टाइट कर देंगे। फिलहाल इस आरोपी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये आरोपी जो सपा का बेहद करीबी माना जा रहा है, रामपुर के सांसद के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।